हेलो समस्त यूट्यूब के हमारे व्यूअर्स, इस जगत के समस्त इंग्लिश लैंग्वेज लवर्स, समस्त गूगल परिवार, यूट्यूब परिवार, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए मेरी आज की स्पोकन क्लास प्रस्तुत है। व्यूअर्स, आपकी तरक्की ही मेरा एक मकसद है, एक उद्देश्य है और इस उद्देश्य को मैं पाकर रहूँगा, इस टारगेट को मैं अचीव करके रहूँगा। व्यूअर्स, मेरा प्रत्येक बच्चा बहुत उन्नति करेगा, ये मेरा मन कहता है। व्यूअर्स, और मेरे बच्चे सभी बहुत सिंसियर हैं, बहुत लगन से पढ़ते हैं। उनकी तरक्की की मैं हमेशा भगवान जी से प्रार्थना करता रहता हूँ और उन्हीं की कृपा से ये सब कुछ मैं आप जी के लिए लेकर आता हूँ। व्यूअर्स, तो चलिए व्यूअर्स, आज की इस कक्षा को अटेंड कर लेते हैं। व्यूअर्स, हमारे डायलॉग्स चल रहे हैं। व्यूअर्स, आज जो डायलॉग्स होंगी वो ट्रेन टिकट चेकर यानी टीसी और पैसेंजर के बीच में होगा। व्यूअर्स, सिचुएशन ये है कि पैसेंजर जो है गलती से एक्सप्रेस ट्रेन पर सवार हो जाता है, जबकि पैसेंजर ट्रेन की टिकट उसके पास होती है। और व्यूअर्स, टिकट चेकर के आने के बाद किस तरह की वार्तालाप उन दोनों के बीच में होती है, बहुत सरल इंग्लिश है, आप स्वयं समझ जाएंगे। व्यूअर्स, तो चलिए इस कन्वर्सेशन में भाग लेते हैं। जी, टिकट चेकर, टिकट प्लीज। Here it is, sir. It is not proper ticket. This is an express train, but your ticket is for a passenger train. Sir, I was to travel by passenger train. I boarded this train when I learnt that the passenger train was late by 3 hours. You should have got the ticket converted by paying the difference. There was no time for this because this train was about to move when I reached the platform. Now you will have to pay the differences as well as penalty. Sir, I am ready to pay the differences, but I don't think if there is any justification for the penalty. These are the rules of railways. You will have to pay the both. तो यस, ये है छोटी सी एक कन्वर्सेशन टीसी के बीच में और पैसेंजर के बीच में। तो यस, इस प्रकार की कन्वर्सेशन हमें करनी पड़ सकती है कभी, और इसको अच्छे से आपने लर्न करना है और भी डायलॉग्स तैयार करके अपनी तरफ से दूसरों के साथ बोलने का प्रयास करना है। व्यूअर्स, तो चलते हैं व्यूअर्स, आज की कक्षा की अगली आइटम्स के ऊपर हम जो सीखने जा रहे हैं वो है कंफ्यूजिंग वर्ड। व्यूअर्स, कंफ्यूजिंग वर्ड में मैं आप जी के लिए रोज़ एक पेयर लेकर आता हूँ। व्यूअर्स, एक पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। व्यूअर्स, ताकि कहीं हास्यप्रद स्थिति पैदा ना हो जाए। व्यूअर्स, इसलिए हमें शब्दों का प्रयोग करते हुए हमेशा ये देखना है कि ये शब्द यहाँ पर प्रयोग होने लायक है या नहीं। व्यूअर्स, आज का जो कंफ्यूजिंग वर्ड है वो है अर्निंग मनी और मेकिंग मनी। मेरे प्यारे बच्चों, देखिए, दो चीज़ें हैं, अर्निंग मनी, मेकिंग मनी। अब दोनों ही जो चीज़ें हैं वो पैसा
अर्न करने के लिए है। तो व्यस दोनों चीज़ों में अंतर क्या है, दोनों बातों में अंतर क्या है, कब हम बोलेंगे मेकिंग मनी और कब हम बोलेंगे अर्निंग मनी। सबसे पहले अर्निंग मनी की बात करते हैं व्यस। व्हेन यू वर्क एंड रिसीव वेजेस फॉर योर वर्क यू आर अर्निंग मनी। मेरे प्यारे बच्चों, जब आप कहीं सर्विस करते हैं और उस सर्विस की आपको जो तनख्वाह मिलती है व्यस, वो आपकी अर्निंग मनी है व्यस, वो आप अर्न कर रहे हैं व्यस। लेकिन मेकिंग मनी क्या होती है? व्हेन यू गो इनटू बिजनेस एंड मेक प्रॉफिट यू आर मेकिंग मनी। मेरे प्यारे बच्चों, जब आप किसी बिजनेस में निकलते हैं और बिजनेस में कोई प्रॉफिट अर्न करते हैं तो वो जो है वो मेकिंग मनी होती है व्यस, आप पैसा बना रहे हैं वहाँ पर एक तरह का। तो ये अंतर है अर्निंग मनी और मेकिंग मनी में। आशा करता हूँ आपको ये डिफरेंस समझ आ गया होगा। तो व्यस चलते हैं आज की तीसरी कक्षा की ओर, और वो है डेली यूज सेंटेंसेस। व्यस डेली यूज सेंटेंसेस हमारे प्रतिदिन प्रयोग में आते हैं, इसीलिए इसका नाम डेली यूज सेंटेंसेस रखा गया। व्यस हम प्रतिदिन इनको बोलते हैं और कोशिश कीजिए इनका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करने का, ताकि आपको उसका एक अभ्यास हो जाए व्यस। तो चलते हैं आज के प्रथम वाक्य के ऊपर। वह मेरी इच्छाओं के अनुसार पूरा नहीं उतरा। वह मेरी इच्छाओं के अनुसार पूरा नहीं उतरा। He did not come up to my wishes. He did not come up to my wishes. तो ये सेंटेंसेस तब बोला जाता है, उस व्यक्ति के प्रति बोला जाता है जिससे आप बहुत अपेक्षा रखते हैं, लेकिन वो आपकी अपेक्षा पर खरा नहीं उतरता। तो आप कहते हैं ही डिड नॉट कम अप टू माई विशेष, ही डिड नॉट कम अप टू माई विशेष। और सेकंड सेंटेंस है आज का, धीरज मत खोइए, सभी कुछ समय के साथ ठीक हो जाएगा। धीरज मत खोइए, सभी कुछ समय के साथ ठीक हो जाएगा। डोंट लूज हर्ट, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट इन ड्यू कोर्स। डोंट लूज हर्ट, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट इन ड्यू कोर्स। तो व्यस ये सेंटेंस उस व्यक्ति के प्रति बोला जाता है जो किसी कार्य के प्रति हिम्मत को हार रहा है, या फिर वो किसी आपदा के कारण बहुत ही हताश हो चुका है और उसको ऐसे लगता है कि अब लाइफ कुछ भी नहीं रही। तो जो उसका वेल विशर होता है वो उसको ऐसे समय पर उसके साथ सिंपैथी जाहिर करते हुए कहता है, डोंट लूज हर्ट, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट इन ड्यू कोर्स। यानी आप हिम्मत मत हारिए, समय के अनुसार सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि समय सबसे बड़ी हीलिंग देता है व्यस। समय के अनुसार हर एक चीज़ जो है अपने आप अपने सही स्थान के पर आ जाती है और सही इंसान को कर देती है। तो व्यस अगला सेंटेंस आता है, यह मनगढ़ंत कहानी है। यह मनगढ़ंत कहानी है। इट इज़ कॉक एंड बुल स्टोरी। इट इज़ कॉक एंड बुल स्टोरी। तो व्यस कई बार कोई हमें कुछ ऐसी बात कोई बताता है जो कि हमें यकीन नहीं होती है और हम तुरंत कहते हैं भाई ये तो नहीं सच है, ये तो मनगढ़ंत कहानी लगती है। इट इज़ कॉक एंड बुल स्टोरी। इट इज़ कॉक एंड बुल स्टोरी। मतलब की बात करो। अगला सेंटेंस है मतलब की बात करो। कम टू दी पॉइंट। कम टू दी पॉइंट। तो यस ये सेंटेंस भी तभी बोला जाता है जब कोई व्यक्ति कुछ बताते हुए हमें कुछ बात कहना चाह रहा है और वो उससे पूर्व कुछ और बातें करता चला जा रहा है, तो जो सुनने वाला है सामने बैठा व्यक्ति तो वो उसे कहता है यार कम टू दी पॉइंट। अब पॉइंट की बात करो, जो इस पॉइंट के है मुद्दे की बात करो। उसके बाद आता है व्यस लास्ट सेंटेंस है
नंगे पाँव या पैरों से बाहर मत जाइए, नंगे पाँव से बाहर मत जाओ। व्यस क्या होता है, जनरली बच्चे ऐसा करते हैं, छोटे छोटे बच्चे कई बार क्या होता है, समझ तो होती नहीं है एकदम, कई बार नंगे पाँव ही बाहर निकल जाते हैं। तो पेरेंट्स उनको समझाते हैं, बेटा डोंट गो आउट बेयर फुटेड, डोंट गो आउट बेयर फुटेड। तो बेयर फुटेड आप जो है बाहर मत जाओ, नंगे पाँव आप बाहर मत जाओ। तो ये थी आज की कक्षा व्यूअर्स। आशा करता हूँ आपको मेरी ये कक्षाएं अच्छी लग रही होंगी व्यूअर्स। बस इस टीचर का हौसला बढ़ाइए ताकि ये टीचर आपके लिए बहुत ही यूज़फुल कंटेंट लेकर आता रहे व्यूअर्स, और एक साहस दीजिए इसको। आपसे यही मेरी आशा है व्यूअर्स। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी इस कक्षा को यहीं समाप्त करता हूँ। कल फिर मिलूँगा आपको नए डायलॉग्स के साथ, नए कंफ्यूजिंग वर्ड के साथ और नए डेली यूज सेंटेंसेस के साथ। तब तक मुझ दिनेश को विदा दीजिए। आपका बहुत बहुत नमस्कार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय भोलेनाथ, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।